ये एजेंडा तो हो सकता है, नहीं दुख की बात है ना कि दलित लोगों में भी नशा चढ़ गया ना कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, तो आरक्षण खत्म हो रहा है, जब एसपीडीएम बन जाना और सीएम पीएम तो बन नहीं सकते हो। झूठ मूठ ख्वाब क्यों देख रहे हो कि दलित अगर सोचे कि हम अकेले सीएम पीएम बन जाएंगे ना तो झूठ मूठ ख्वाब। आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन के बगैर नहीं बनेगा। सर जितनी आवाज एससी एसटी वाले उठा रहे हैं जाति जनगणना को लेकर, ओबीसी वाले नहीं उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, बाबा साहब लखनऊ में भी बोले थे 48 में कि चलिए दलितों में एक चेतना आई है जिसकी वजह से उसको कुछ अधिकार प्रोटेक्ट हुए। तो आरक्षण की वजह से दलितों में पढ़ने की ललक थोड़ा पहले आई, ओबीसी का थोड़ा कॉम्परेटिवली थोड़ा कम था क्योंकि 22.5% तो एडमिशन होना ही था। 50-60 साल में इसका एक पढ़ा लिखा समूह तैयार हुआ, उसमें साहित्यकार पैदा हुए, उसमें इंटेलेक्चुअल पैदा हुए हैं, वकील पैदा हुए हैं, नेता भी पैदा हुए हैं। तो जो पढ़ेगा वही सवाल उठाएगा ना। तो अभी वो कंफ्यूजन में होगी समाज, कई लोग कंफ्यूजन में भी कि मैं क्षत्रिय हूँ। जैसे आज एग्जाम्पल उन्होंने दिया, हम लोगों ने देखा भी है कि जाट समुदाय उस समय ओबीसी आरक्षण का वो विरोध कर रहा था कि हम चूहे चमार बनेंगे, मराठा भी वैसे ही, लेकिन हम वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें शामिल करो। तो अवेयरनेस आया तब नहीं ये समझ बढ़ी है। तो पढ़ने से अवेयरनेस आता है, इसलिए एससी एसटी थोड़ा सा पहले उसमें से कुछ लोग निकले उसमें से ऑफिसर बने पड़े, तो वो सवाल उसमें से ज्यादा उठना लाजमी है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन अब ओबीसी के लोग भी आके बोल रहे हैं, सवाल को उठा रहे हैं। वो भी दलितों के पास तो कुछ था ही नहीं ना, सिर्फ नौकरी के अलावा कोई बिजनेस नहीं था, कोई जमींदारी नहीं थी, तो बिजनेस भी नहीं था, जमींदारी भी, नौकरी से वो मिडिल क्लास तैयार हुआ था ना। लेकिन सर आप लोग समझा रहे हैं तमाम आप जैसे लोग, लेकिन समझ कहाँ पा रहे हैं, तो झंडा लेकर फिर वहीं जा रहे हैं ना कि तो क्या कर रहे हैं, की कदर का होता है, वहाँ से नाम निशानों खत्म कर जा रहे हैं। तो नुकसान मेरा क्या होना है, मेरा तो नौकरी है, पेंशन भी है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। रोस्टर का आंदोलन हम लोगों ने किया था, आपको ध्यान है कि नहीं? तो अपने लिए थोड़ी, हम तो ऑलरेडी नौकरी में है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना पड़ता है ना। अगर उसको गड्ढाई में गिरना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम तो समझा ही सकते हैं ना, हम लोग, हमारे जैसे लोग समझा ही सकते हैं कि भाई शिक्षा नौकरी का सवाल है बुनियादी। सब लोग नेता नहीं बनेंगे, कुछ लोगों को लीडर बनना चाहिए जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, जो पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके, है ना। खाली सफेद कुर्ता पजामा पहन के, सफेद जूता पहन के नेतागिरी नहीं होता है ना। पॉलिटिक्स इज वेरी सीरियस वर्क। सर इतने पिछड़े सांसद अगर आज ही संसद में कह दे तो कल को ये प्रस्ताव पास हो जाती है। बोलेंगे ना पार्टी के प्रोटोकॉल से बंधे हुए ना, अगला टिकट कट जाएगा तो नेता को बुलवाएंगे हम लोग ना, जैसे रोस्टर वाले बुलवाए थे ना। जब हम लोग पूरा आंदोलन जब किए तो नेता लोग को बोलना पड़ा ना, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा ना। तो मैंने पहले ही कहा कि समाज जब तक सड़क पे नहीं आएगा, अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं होगा, तब तक सरकार ऐसे थोड़ी देगा, तो अडानी अंबानी को देगा, पब्लिक को थोड़ी कुछ देना है। कितने हजार स्कूल बंद आ रहे हैं, अखबार में हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री में एजुकेशन मिलता था, उसमें भी अब फीस लग रहा है, सबको लग रहा है। सब छोटे छोटे मुद्दों पर संसद को बंद कर दिया जाता है, सेशन नहीं चलता, लेकिन इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के सांसद भी नहीं आते सर, वो भी नहीं बंद करवा पाते। तो सांसद आए, हम लोग को जनता को तो खड़ा करना है ना, जाके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नेताओं से सवाल पूछो ना। पर्सनल सेटिंग के लिए मत जाओ, पर्सनल मेरा ये प्रमोशन करवा दीजिए या मेरा ट्रांसफर, वो नहीं। अपने अपने सांसद से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सवाल पूछो कि कास्ट सेंसस के नाम पर क्यों नहीं बोला। मुझे याद है कि मैं शरद यादव जी के यहाँ था, तो जयप्रकाश यादव जो लीडर है आरजेडी के, वो आए और हम बोले कि रतन जी आप जानते हैं कि रोस्टर क्या है, कैसा आप आंदोलन किए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए? तो 17 साल का बच्चा हमसे पूछ रहा है, रोस्टर पे कुछ बोले कि नहीं बोले? 17 साल का। तो सर जन आंदोलन कैसे बनेगा? ये डिमांड धीरे धीरे बनेगा ना, एक दिन मेरा कहना कौन मानेगा? अंधभक्त सभी अभी बहुत है, बहुत सारे अंधभक्त भी बैठे हुए। देश में आंदोलन तो बहुत होते हैं ना, कुछ फायदा होता है आंदोलन? क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं? आजादी जो है पहला 1857 में जो है ना पहला युद्ध हुआ, कितने साल में 90 साल बाद आजादी मिली। आपके सामने 3 एग्जाम्पल तो मैं दे ही सकता हूँ। किसान का आंदोलन जीता ना किसानों ने, रोस्टर का आंदोलन जीता गया ना, SC ST एक्ट का आंदोलन जीता गया ना। तो आपको एक जगह हैमर करना पड़ता है, एक दिन में नहीं बनता। जो बात हम लोग कह रहे हैं, नेता पे अगर दबाव बनाए और नेता भी यही बात कहने लगे तो 3 महीना में माहौल बन जाएगा। लीडर भी यही बात कहने लगे तो उसके भक्त लोग भी यही बात कहेंगे। अब बीजेपी पूरी तरह सरकार लग गई है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर मुगलों के, भाई उनका पूरा बजट फेल हो गया है। जितना उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था वो सब खत्म है, कुछ नहीं है।
और 9,30,000 रुपया महाराज जो है ना डिपॉजिट में, 9,30,000 करोड़। तो उसको छुपाना है, ढकना है, अपनी फेलियर को ढकना है, तो यही सब ना करेगा औरंगजेब, अकबर करेगा। तो हमको आपको समझना है कि हमको औरंगजेब में दिलचस्पी है कि हमारे यहाँ स्कूल जो चल रहा है उसमें दिलचस्पी है। मैं तो खास तौर से दलितों को मैं ये बात कहता हूँ, पिछड़ों को कहता हूँ कि अपने शिक्षा रोजगार के सवाल पर ध्यान दो, धर्म का काम जिनको करना है उनको करने दो। आप युवाओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन किसी और चीज में लगा हुआ ये है। बात नहीं है, और उसी में से कुछ निकलेगा। जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को एक ही गुरु मिलता है और किसी भी टीचर को एक ही स्टूडेंट ऐसा मिलता है। तो उसी में से कुछ छन के आएंगे, कुछ दिन बाद जब बेरोजगारी होगी, है ना, और जाके गुंडाई करना पड़ेगा, लूट पीट करना पड़ेगा, जेल जाएंगे। अब ज्यादा नहीं, 10 साल की बात है, 10 साल में देखिएगा। अभी मैं कहीं गया था, बोले नौकरियां नहीं मिल रही।